जब तक हम जिंदा हैं ना, रज्जो को मारना तो छोड़िए आप, हम रज्जो पर एक खरोंच तक नहीं आने देंगे। इसलिए ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये साजिश सब बंद कीजिए, वही कीजिए जो आप करती भी आ रही हैं, सत्संग। लल्ला, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हम ऐसी बात कर रहे हैं माँ, बहुत इज्जत से बात कर ली। आप उनको पूछती हैं क्योंकि वो आपकी गुरु माँ है, लेकिन हम इंसानियत को पूछते हैं। और रही बात इंसानियत की, तो रज्जो के साथ हम कुछ नहीं होने देंगे। आप अपनी गुरु माँ को ना अपनी जुबान में अपने तरीके से समझा दीजिए, क्योंकि अगर हम समझाएंगे ना तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी उनकी। माँ, क्या हुआ? आपके सर में, आपके हाथ में, आपके पैर में तो चोट आई थी, अभी आप घूम फिर रही हैं। सब ड्रामा है ना, सब नाटक है ना, बस बंद कर दीजिए माँ ये सब। हमको बेवकूफ नहीं बना पाएंगी आप, बहुत बना लिया आपने। और हम आपको साफ साफ एक चीज बता देना चाहते हैं, एक ही सुर में। किस सुर में बात कर रहे हो तुम अपनी माँ से? अपनी नई नवेली दुल्हन की वजह से तुम इस तरह से बात करोगे अपनी माँ से? ऊंची आवाज में। हम इसी तरीके से बात करेंगे आपसे, इसी तरीके से, क्योंकि आप गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। हमारे समझाने के बाद भी आप नहीं सुन रही हैं। आपको नहीं सुधरना है, आपको वही करना है जो आपको करना है। और हाँ, अगर आपने ये प्लानिंग, ये प्लॉटिंग, ये साजिश बंद नहीं की ना, इसका बहुत बुरा नतीजा होगा। हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे आप। अरे ऐसे कैसे कोई भी अपना मुंह उठा के इस एकेडमी में कोच बन सकता है? बिल्कुल नहीं, ये हमारी एकेडमी है और इस एकेडमी की अपनी एक साख है जिसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते। अरे यहाँ सिखाने के लिए तुम्हारे पास कुछ सालों का अनुभव होना चाहिए। ऊपर से इस एकेडमी के कोचेस का कोई लेवल है, किसी भी लेवल के लोग यहाँ कोच नहीं बन सकते। पुष्कर साहब, कोच की टोपी पहनने से कोई कोच नहीं बन जाता, और खासकर तुम जैसे अनुभवहीन और नौसिखिया लोग तो बिल्कुल नहीं। एक माँ होना दुनिया का सबसे बड़ा अनुभव होता है पुष्कर साहब। और यहाँ के सारे कोच साहब बहुत अच्छे हैं, मैं सबका आदर करती हूँ, लेकिन मेरी माई का कोई अनादर करे ये उम्मीद नहीं करती। तुम लोग होंगे ऊंचे पद में, लेकिन एक माँ का कद सबसे ऊंचा होता है। अरे ये मेरी माई है, बचपन से मेरी खामियों और खूबियों को जानती है, इसीलिए इससे अच्छे से मेरी खामियों को मिटाना और खूबियों को दुनिया के सामने और कौन ला सकता है। रहा सवाल अनुभव का, तो इससे अच्छा मुझको सही रास्ता दिखाने का अनुभव किसी और के पास नहीं होगा। अरे बचपन से मुझको सही राह पे यही चलाते हुए आ रही है। और ऐसा नहीं है कि मेरी माई ने बस टोपी पहना और कोच बन गई। अरे राज्य स्तर पे सोने का मेडल जीता है मेरी माई ने, मनोरमा ढाकी है इसका नाम। तुम लोग सब देखो ना अपने फोन पे और पता कर लो, सब पता चल जाएगा। कितनी अच्छी खिलाड़ी रह चुकी है ये, पर फिर इसने दौड़ना छोड़ दिया। मैं पूछूंगी नहीं कि क्यों, क्योंकि ये इसकी कहानी, इसको सुनानी है नहीं सुनानी है, ये इसके ऊपर है। ये बच्चा आप ही नहीं है। चल अपना ये पाप लेके यहां से निकल। हाँ, नाम तो इसका सुना है मैंने। जब ये खेल छोड़ के चली गई थी ना, तो बहुत शोर मचा था किसी लड़की की वजह से। वजह चाहे जो भी हो, पर इतने सालों बाद मेरी माई दौड़ के मैदान में लौट के आई है, वो भी मेरे सपने को पूरा करने, और मैं इसके अधूरे छोटे सपने को।
इसीलिए मेरी माई से बेहतर और कोई कोच हो ही नहीं सकता, और इसके मार्गदर्शन में मैं सबसे अच्छी खिलाड़ी। ऐसी इमोशनल बातें करने से तालियां तो मिल सकती हैं, पर कोच की जगह नहीं। क्यों नहीं? श्री पुष्कर चौधरी जी, रज्जू ने बताया ना आपको कि मैं दौड़ की खिलाड़ी भी रह चुकी हूँ, इस एकेडमी का हिस्सा भी, और गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी। तो फिर मैं यहाँ की कोच क्यों नहीं बन सकती? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं आपकी पसंद की नहीं, पर एकेडमी के रूल के हिसाब से इस एकेडमी का कोच बनने के लिए आपका पसंदीदा होना जरूरी नहीं। आपकी खामोशी बता रही है कि मैं बिल्कुल सही हूं, और अब आपके पास बहस करने के लिए कुछ नहीं। इसलिए मैं बेझिझक होकर अपनी बच्ची की कोच बन सकती हूँ और उसे ये खेल सिखा सकती हूँ। अपने टाइम की बहुत ही कमाल की खिलाड़ी थी ये, फिर पता नहीं इसके साथ क्या घटा, सब कुछ छोड़कर चली गई। ये वही वाला किस्सा तो नहीं? मुबारक हो माई, तुझे भी रज्जू, अब तेरा सपना पूरा होगा। और मेरे साथ तेरा भी। वैसे माई, हमारे बीच तो कुछ बदलेगा ही नहीं। पहले भी जब मैं भागती थी ना, तू मेरे पीछे पीछे छड़ी लेके भागती थी, और अब भी तू वैसा ही करेगी, है ना? अब मैं तेरे पीछे पीछे नहीं भागूंगी रज्जू, अब मैं तेरे साथ भागूंगी। जिन ऊंचाइयों तक पहुंचते पहुंचते मैं रह गई ना, तुझे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगी। दौड़ का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाऊंगी तुझे, सबसे बड़ा। हाँ माई, अब यही तो एक सपना है मेरा, बाकी तो खैर, अब तू है ना मेरे साथ, मुझको कोई नहीं हरा सकता। गुरुमा, 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 आपके दर्शन हो गए, दिल खुश हो गया। लेकिन गुरुमा, आप अंदर नहीं आ सकती, आपको जो कुछ देना ना आप हमें दे दीजिए। अच्छा, तो अब हमारे लिए दरवाजा भी नहीं खुलेगा? हमने तुम लोगों के लिए इतना किया, उसके बावजूद? हाँ गुरुमा, आपने हमारे लिए बहुत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि हम अपने मुकुंद के लिए भी आपसे राय लेने आने वाले हैं। और जो ने ना, उसने सख्त हिदायत दी है कि आपको घर के अंदर नहीं लेना। अब क्या करें बताइए? हम जानते हैं आप तो सर्वज्ञानी हैं माता जी। बस अब ना आप वो जंतर मंतर ताबीज जो भी देना ना, अब हमें दे दीजिए, जीजी तक हम पहुंचा देंगे। हाँ आइए। हाँ, कल शाम तक कॉल करते हैं। ओके। ये घुमा और चाची वहां क्या कर रहे हैं? रानी, इन घर की औरतों को क्या हो गया? क्या चलता रहता है? भला टली, आप दीजिए जो आपको देना था, हम जीजी को दे देंगे। गुरुमा, इस बोतल में क्या है? थक गई ना? बड़ी हंसी आ रही है तुझे, लगता है बहुत कम मेहनत करवाई, वरना अब तक तो तुझे थके चूर हो जाना चाहिए था। थकी तो मैं बहुत हूँ, लेकिन पता नहीं अंदर से एक अजीब सा खुशी वाला जोश आ रहा है। सच में माई,
हाँ, तुम मछलियां बेचने के लिए भी मुझको भागने नहीं देती थी, डांट लगाती थी, पीट भी देती थी। लेकिन अब देखना माई, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ये दिन भी आएगा जब तू मेरी कोच बनेगी। माई, हम नीलताल से लखनऊ, लखनऊ से यहाँ गिरते पड़ते भागते संभलते कितना दूर आ गए ना। आरजू, और ये सब कुछ तेरी मेहनत का नतीजा है, वरना मैंने तो तुझे बहुत रोका, तेरी प्रतिभा को बहुत दबाया। बहुत बड़ी गलती की रज्जू, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बच्चे पर। मैं क्या करती, मैं बहुत डरती थी, पर अब तुझे देखकर मुझे भी हौसला आ रहा है। तो देखना, अब मैं कभी भी अपने डर को तेरे सपनों पे हावी नहीं होने दूंगी। जिसने भी ये सफर लिखा है हमारे जीवन का, बड़ा मुश्किल लिखा है। तुम जब भी पास नहीं होते हो तो बहुत खुश होते हो, हमसे दूर जाके हमेशा खुश रहते हो तुम। ठीक है, ये कभी बदलने नहीं वाला। वैसे तो हम गुरु माँ के अंधविश्वास में बिलीव नहीं करते, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि तुम्हारी जान को खतरा है। और गुरु माँ जैसे लोग ना अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते रज्जू, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अगर ये हालात उल्टे होते ना तो तुम भी वही करती जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तू ये पानी पी और सुस्ता। मैं देख के आती हूँ कि बाकी कोच क्या सिखा रहे हैं। कहीं भी तुझे पीछे नहीं रहने दूंगी। ये महक तो खाद बाबू की है। अरे ये सिक्योरिटी, ये गाड़ी खराब हो गई हमारी, कोई आएगा मदद करने के लिए? अरे कोई है क्या? हमारी गाड़ी खराब हो रही है, कब से ढूंढ रहे हैं हम, कोई मदद करने के लिए आएगा हमारी? सिक्योरिटी, एनीवन? क्या हुआ साहब? एक गाड़ी खराब हो गई हमारी, कब से हम खड़े हैं यहाँ पर। मैं किसी मैकेनिक को लेके आता हूँ साहब। खराब हो गई गाड़ी चलते चलते, पता नहीं अचानक यहीं पर, और पुष्कर अंकल के साथ हम काम कर रहे हैं तो आना पड़ता है यहाँ पर। तो ये पता नहीं कैसे कार। मुझको तो आजकल ये समझ ही नहीं आता है कि तुम्हारे किस बात पे यकीन करूं और किस बात पे नहीं। सब के सब झूठ, पर तुम तो झूठ नहीं बोलते ना। मैं यही सोचते रह जाती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, कौन सी मजबूरी, जिसके वजह से तुमको मुझसे बस दूरी बनानी है। और वजह भी नहीं बता सकते? तुमने बस कह दिया तो कह दिया, उससे चाहे मेरा दिल कितना भी दुखे, मैं कुछ कह भी नहीं सकती। सब कुछ चुपचाप सहना है, अकेले। शायद यही सजा होती है एक तरफा एहसास। जिसके दिल में एहसास हो, दिल उसी का टूटेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है रज्जू, यह एहसास एक तरफा नहीं है। काश हम तुम्हें बता पाते। तुम मत बताओ खाद बाबू, मैं
पूछ नहीं रही, बस एक बात मान लो मेरी, कभी कभी मेरी सुन लिया कर, उससे ना मन हल्का हो जाता है, थोड़ा कम रोना आता है। वरना मैं दिन भर उधेड़-बुन में रहती हूँ, सोचती हूँ कि अरे खाद बाबू ने तो कहा था ना कि इस रिश्ते पे काम करना चाहिए और उसके लिए पहली पहल मुझसे होनी चाहिए। मैं तो वही कोशिश कर रही थी, जो दिल ने कहा बस वही करे जा रही थी। तुम्हें समझने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारी नजरें पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे तुम मुझे देखते थे, मुझसे बातें करते थे, मेरी परवाह करते थे, मुझको इतने प्यार से बीवी बुलाते थे, तो मुझे लगा कि शायद मेरे दिल में जो है वो तुम्हारे दिल में भी है, पर मैं गलत थी, गलतफहमी हुई थी मुझको। खैर वो सब बातें रहने देते हैं। तुमने कहा था ना कि तुमको मुझे अपने पैरों पर खड़े हुए देखना है, तो करने दो ना। हमने रोका है तुम्हें, जाओ तुम। ना, मैं बस कह रही हूं कि मुझको पता है तुम यहाँ क्यों आए थे। देखो, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी अकेले, मुझको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। तुम बस एक मेहरबानी करना, तुमको मुझसे बात नहीं करनी ना तो मत करो, पर अपने दिल में ऐसा गुस्सा रख के खून मत जलाओ, क्योंकि तुम ऐसे हो ही नहीं जो किसी के लिए अपने मन में गुस्सा पाले। तो ये दिखावा मत करो, तुम बहुत अच्छे हो, दिल के सच्चे, तो वैसे ही रहना, कभी बदलना मत, किसी के लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं। ऐसे मुझे लगता है अब तुम्हारी खाड़ी चल पड़ी। ये टूटे पैर का नाटक करने से ना बड़ी दिक्कत हो रही है, जल्दी जल्दी चल भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं हमारा सत्युग का बेटा आसपास है भी कि नहीं। अरे चल जल्दी से तुम्हारा फोन दो, हमको गुरुमा को फोन करना है। तो अरे जीजी, ये गरम गरम सूप पी लो, आपका मन शांत हो जाएगा। बकवास बंद करोगी तुम? ये हमारे लल्ला के जान पे बना है और तुमको ये सूप की पड़ी है। अरे जी देख तो लो, सूप क्या है? क्या जीजी, ये स्पेशल डिलीवरी है, गुरु माँ की तरफ से आई है। हाँ, गुरु ने आके भी बताया क्या क्या करना है। बताओ जल्दी, करना क्या है? कल सारे खिलाड़ियों की डॉक्टरी जांच होगी, उसी के आधार पर प्रोटीन और विटामिन्स के सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, इसलिए सब लोग कल यहाँ पर टाइम पे आ जाएंगे। ओके साहब, वो खाद मतलब अर्जुन बाबू कह रहे थे कि वो पुष्कर साहब के साथ कोई काम कर रहे हैं, तो उनका यहाँ रोज आना जाना होता है। नहीं तो वो तो काफी महीनों के बाद यहाँ पर आए थे, वो रोज नहीं आते। अच्छा दिनेश, मतलब खाद बाबू झूठ कह रहे थे? वो सच में मेरे लिए आए थे तो छुपाया क्यों? उनका बर्ताव बदल क्यों गया है मेरे लिए?
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।